बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमॉस स्टूडियो में एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि एक हमारे पास लेट्स सपोज एक स्विच है, ऑन ऑफ टॉगल स्विच है, उसको हम पोर्ट बी की किसी एक पिन से कनेक्ट कर देंगे। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि हमने उस स्विच पे चेक करना है कि अगर तो वो स्विच ऑफ है, इट मीन्स उस पर अगर वैल्यू 0 है तो हम पोर्ट डी जो है उस पर हम करैक्टर n भेज देंगे, और अगर वो स्विच ऑन है, उसकी वैल्यू 1 है, तो हम उस पे y करैक्टर जो ASCII करैक्टर y है हम उसको पोर्ट डी पे आउटपुट करवा देंगे। तो चलिए आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इन फर्स्ट 4 लाइन में स्टैक इनिशियलाइज करवा लिया। हाँ, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम स्टैक इनिशियलाइज क्यों करवाते हैं, और अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे R17 जो है जनरल पर्पस रजिस्टर, उसमें FFF वैल्यू जो है वो लोड करवा लिया, इमीडिएट वैल्यू। और उसके बाद जो है हमारे पास जो पोर्ट बी की पिन नंबर 2 है, यानी कि पोर्ट बी की जो बिट नंबर 2 है, उसको हमने इनपुट के लेकर कॉन्फ़िगर करवा लिया। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर हम CBI की कमांड यूज़ करते हैं तो CBI की कमांड ये करती है कि उस वाली पिन पे वैल्यू 0 लोड करवा लेती है, लेकिन जब हमने इसको डाटा डायरेक्शन रजिस्टर के साथ करवाया तो इसका मतलब है कि इस पे जो वैल्यू 0 गई है, और 0 का मतलब है कि ये एज अ इनपुट कॉन्फ़िगर हो चुका है। हमने जो हमारा पोर्ट डी था उस पे हमने R17 जो हमारे पास एक हेक्सा वैल्यू थी FFF उसको आउट करवा दिया। इसका मतलब है कि हमारा जो पोर्ट बी है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो चुका है, क्योंकि हमने उस पे आउटपुट करवानी है, इसलिए हमने इसको आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद एक लूप बनाया और लूप में हमने SBIS की कमांड को यूज़ किया। अब सबसे पहली जो इसकी इंस्ट्रक्शन है वो कह रही है SBIS पिन B2। लास्ट लेक्चर में हमने SBIS की कमांड को देखा था। तो SBIS की कमांड ये कहती है कि स्किप कर दे अगर इस पिन पे 1 है। अब हमारे पास गिवन पिन कौन सी है, पोर्ट बी की पिन नंबर 2 है। अगर पास जो पोर्ट बी की पिन नंबर 2 है उस पे 1 है, तो हम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसको स्किप कर जाएंगे और उससे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 है तो आज जब लूप 1 जो है ये स्किप हो जाएगी, और ये जो LDI R16, Y है ये जो है ये वाली इंस्ट्रक्शन पे वो जंप कर जाएगा और ये वाली से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे सिंपली आ जंप लूप पे चले जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 1 आ गया है तो वो इसको स्किप कर जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे पास R16 में Y जो ASCII करैक्टर है इसको लोड कर लेगा। अब Y ASCII करैक्टर क्यों है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि जो हमारी LDI कमांड है ये सिर्फ इमीडिएट वैल्यू को लोड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे तो एक Y ASCII करैक्टर है। यहाँ पे जो Y है ये बेसिकली एक इमीडिएट वैल्यू ही है, क्योंकि Y जो है ये बैक एंड पे इसकी कोई हेक्सा वैल्यू बनती है। तो वो हम प्रोग्राम में जब हम इसको सिमुलेट करेंगे तब हम देखेंगे कि वो हेक्सा वैल्यू क्या बनती है। या Y हमारे पास कोई भी ASCII करैक्टर होता है, उसके एंड पे बैक एंड पे हम कोई ना कोई वैल्यू होती है जिसको हम बाइनरी या हेक्सा या ऑक्टल किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब हमारे पास R16 में Y ASCII करैक्टर लोड हो चुका है, इसको हम पोर्ट डी पे आउट करवा देंगे, क्योंकि हमारे स्विच पे वैल्यू 1 थी। अदरवाइज लेट सपोज कि हमारा SBIS जब हमने चेक किया तो हमारे पास वैल्यू 1 नहीं थी, तो ये इस इंस्ट्रक्शन को स्किप नहीं करेगा और ये जो है हमारे पास R जब लूप 1 वाली इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। अब जैसे ये लूप 1 पे आएगा तो यहाँ पे हमने सिंपली R16 में n लोड करवा दिया, क्योंकि हमारे जो स्विच है उस पर ऑब्वियसली अगर 1 नहीं है तो वैल्यू 0 है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो पोर्ट डी है उस पर R16 की वैल्यू को आउटपुट करवा देंगे। और इसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा कि Y जो है वो भी एक ASCII करैक्टर, इस तरह n भी एक ASCII करैक्टर है, उसकी भी कोई ना कोई हेक्सा वैल्यू होगी। और उसके बाद सिंपली आज हम लूप 1 पे जंप कर, जब हम इसको बिल्ड करके देखेंगे तो बिल्ड करने के लिए आप सिंपली F7 की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से जाके बिल्ड सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको डिबग करना है। डिबग करने के लिए आप सिंपली F10 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो आप इसको F10 की से प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से ये स्टेप ओवर के बटन से भी इसको स्टेप ओवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टैक इनिशियलाइज हो गया, और उसके बाद जो हमारा R17 था उसमें FFF वैल्यू जो है वो लोड हो जाएगी। तो आपने देखा कि R17 जो एक जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें FFF वैल्यू हेक्सा वैल्यू लोड हो चुकी है। अब जो हमारी पोर्ट बी की पिन नंबर 2 है
यानी कि अगर हम यहाँ से इनपुट आउटपुट वाली पोर्ट से देखें तो ये हमारी जो पिन नंबर पोर्ट बी की जो पिन नंबर ये बिट नंबर 2 है, इस पे इनपुट यानी कि इस पे 0 चला जाएगा, जो कि अभी जा चुका है, 0 वैल्यू है इस पे ऑलरेडी। तो ये हमारा 2 ऑफ पोर्ट बी जो है वो हमारे पास इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो चुकी है। R17 जो था हमारे पास उसमें डबल एफ हेक्सा वैल्यू लोड थी, तो वही वैल्यू जो हम आउट करवा रहे हैं DDR-D यानी कि डाटा डायरेक्शन रजिस्टर हमारा जो पोर्ट डी का उस पर करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पोर्ट डी है वो सारा का सारा आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो चुका है। उसके बाद जो है हम लूप पे आ चुके हैं, और लूप पे अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी पिन बी है, पोर्ट बी की पिन नंबर 2 है, क्या उस पे 1 है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ पिन नंबर 2 जो है हमारे पास एक्चुअली बिट 2 जो है, इस पे वैल्यू 0 है, इस पे वैल्यू 1 नहीं है, इस पे वैल्यू 0 है। अगर वैल्यू 1 होती तो ये रेड होता, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 0 है, और यहाँ पे भी हम वैल्यू देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप नहीं करेगा, बल्कि ये लूप 1 पे जंप करेगा। तो अब हम इसको स्टेप आउट करते हैं। तो इसके बाद जो है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ गया, और अब ये लूप 1 पे जंप कर गया। अब R16 में n वैल्यू जो है वो लोड होगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी उसमें यही था कि अगर स्विच ऑफ है तो n एक आस्की कैरेक्टर है उसको R16 में लोड करवा दो, या उसको उसके बाद जो है इसको पोर्ट डी पे आउट करवा दो। तो हम डायरेक्ट जो है किसी भी फंक्शन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में इमीडिएट वैल्यू को लोड नहीं करवा सकते, इसलिए हमने इसको पहले जनरल पर्पस रजिस्टर में करवाना होता है, और उसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर से स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में करवाना होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास इस केस में R16 है, और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो है हमारे पास पोर्ट डी है। तो अब जब मैं इसको स्टेप ओवर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि R16 में हेक्सा वैल्यू लोड हो चुकी है, जो कि 4E है। इसका मतलब है कि हमारा जो n आस्की कैरेक्टर है वो 4E है। तो हम इंटरनेट से इजीली इनकी आस्की कैरेक्टर की कन्वर्जन देख सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट आस्की इनटू डेसिमल, आस्की इनटू ऑक्टल, आस्की इनटू बाइनरी एटसेट्रा। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो जब मैं इसको स्टेप ओवर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो n एक आस्की कैरेक्टर था वो R16 में लोड हो चुका है। अब n जो था वो बैक एंड पे हेक्सा की 4E वैल्यू के इक्विवेलेंट था। अब इसलिए जो है हमारे पास R16 जो है उसमें 4E एक हेक्सा वैल्यू लोड हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम था उसमें जो नेक्स्ट ये था कि अगर हमारा स्विच ऑफ है तो 4D पे n जो है आस्की कैरेक्टर उसको लोड करवा दें। तो हमने n डायरेक्टली जनरल पर्पस रजिस्टर में, और फिर उसके बाद n जो हमारे पास आस्की कैरेक्टर है इसको हमने आउट करवा दिया। तो अब जब हम पोर्ट डी को चेक करते हैं, पोर्ट डी पे इनिशियली हम देख सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्शन रजिस्टर की वैल्यू है, जो कि डबल एफ थी, यानी कि सारी की सारी पिंस जो है हमारे पास आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड है। अब जब मैं इसको स्टेप ओवर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पोर्ट डी है उस पे 4E हेक्सा वैल्यू वो जो R16 में थी वो इस पे आ चुकी है, क्योंकि ये n के इक्विवेलेंट है। तो हमने देखा कि कैसे हम SBIS की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, और हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिकली SBIS की जो कमांड थी उसको हमने उसकी हेल्प से हमने देखा कि हम किसी भी चीज़ पे वैल्यू चेक कर सकते हैं, उस पे वैल्यू आया 1 है या 0। और हम छोटा सा प्रोग्राम इसमें देखा कि हम छोटा सा प्रोजेक्ट जिसको कह सकते हैं, हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखा जिसमें हम हमारे पास जो स्विच है उस पर हमने वैल्यू SBIS की कमांड की मदद से, SBIS की कमांड की हेल्प से हमने वैल्यू फाइंड की। इफ़ उस पर वैल्यू 1 आई तो भी हमें पता चल गया, अगर उस पर वैल्यू 0 है तो भी हमें पता चल गया। इन शॉर्ट कि हमने SBIS की कमांड की हेल्प से हमने अपने जो स्विच है उस पर वैल्यू जो है उसको फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी।